देखिए, सालों से अलग रह रहे पति पत्नी, अगर आप बहुत सालों से एक दूसरे से अलग हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा तलाक हो जाए, और आपके पास कोई भी ऐसा सबूत अब तक नहीं मिल पाया है, पति का हो या पत्नी का, कि आप एक दूसरे से अलग होने के लिए तलाक की याचिका कोर्ट में दायर कर सकें। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करें या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स करें। म्यूचुअल डाइवोर्स में ये है कि दोनों पति पत्नी को राजी होना होता है कि हम तलाक देना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे का रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, तब तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स दे सकते हैं। और अगर आपका एक पार्टनर शादी में रहना चाहता है और दूसरा पार्टनर तलाक देना चाहता है, तो फिर आपका संभव नहीं है कि आप बिना सबूत के तलाक कोर्ट के द्वारा ले लें, क्योंकि इसमें परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जहां पर एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा कंटेस्ट किया जाता है कि सर ये मारता था, पीटता था, मुझे दहेज मांगता था, या फिर दूसरा कहता है कि नहीं ये इसके अवैध संबंध है या इसका रवैया गलत है और ये घर में नहीं रहती है। तमाम ऐसे प्रकार के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। तब आपकी बात आती है कि आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लें, और उस कंटेस्टेड डाइवोर्स में दूसरे पार्टनर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एक ही पार्टनर माननीय न्यायालय के द्वारा अपना पिटीशन, अपनी शिकायत कहते हुए दायर करके करके वो उस व्यक्ति से डाइवोर्स ले सकता है जिसके पास वो साथ वो रहना नहीं चाहता है। अब ऐसी परिस्थिति में देखो, सबसे बड़ी बात, अब इसमें तलाक की बात आई, तो तलाक हमें पता है कि हम पिटीशन दायर करें कोर्ट में और कोर्ट से हम ले सकते हैं। लेकिन जब आप पिटीशन लेकर अपनी कोर्ट के साथ जाएंगे, तो जो आपने एलिगेशन लगाए हैं उनको प्रूव करना, उनको सही साबित करना, यानी कि आप सही हैं वो सामने वाला व्यक्ति गलत है, तो फिर आपको तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा, अन्यथा आपका डाइवोर्स 101% डिसमिस होना है। अब कॉमनली देखा क्या गया, दो ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के पिटीशन दायर किए जाते हैं। सबसे पहला एडल्ट्री, सॉरी, क्रूअल्टी और डिसर्जन, दो ग्राउंड सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। क्रूअल एडल्ट्री की अगर बात करें तो तीसरा ग्राउंड है ये, जो कि बहुत रेयर देखा जाता है। अधिकतर सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड देखे जाएंगे वो क्रूएलिटी का और दूसरा डिजर्शन का, ये दो ग्राउंड सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अब इन दोनों ग्राउंड के आधार पर अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको अपनी बात विद एविडेंस स्ट्रांगली प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके आपको डाइवोर्स मिलेगा, अन्यथा ये भी डाइवोर्स भी आपका डिसमिस हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में आपके सामने, आपको ये पता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, डिजर्शन का ग्राउंड बनता है नहीं बनता ये मैं नहीं जानता, लेकिन वकील जानते होंगे। लेकिन उसमें भी डिजर्शन के लिए आपको कई कंडीशन आती हैं कि भाई आपने शिकायत कब करी थी, उसने शिकायत कब करी थी, वो कब से अलग है, वो अपने आप अलग है या फिर आपके द्वारा अलग की गई है। तो तमाम ऐसी प्रक्रिया आती हैं जिसमें डिजर्शन का ग्राउंड भी आपका सही से स्ट्रांगली वैलिड नहीं हो पाता है। दूसरा आता है क्रूअलिटी का, कि क्रूअलिटी हमने करी, तो क्रूअलिटी के आधार पर जो है फिर आपको कहीं ना कहीं वो एविडेंस देने पड़ते हैं, जिस एविडेंस के आधार पर आपको क्रूअलिटी के ग्राउंड पर डाइवोर्स मिलेगा। अब दोनों चीज़ें मान लीजिए अगर आपने प्रूव कर दिया, तब तो आप स्ट्रांगली आप डाइवोर्स ले लेंगे। और अगर नहीं हुआ ये डाइवोर्स, मतलब जो ग्राउंड है, दोनों ग्राउंड हैं, अगर आपके द्वारा नहीं स्थापित किए गए, नहीं सही से प्रूव किए गए, तो डेफिनेटली आपकी जो पिटिशन है डिसमिस हो जाएगी। अब इसमें आपको देखना क्या है, ऐसे ही परिस्थिति में जहाँ पर दोनों परिस्थिति ऐसी आ गई है कि साथ में रहना संभव नहीं है, जो रिश्ता आपका है वो डाइवोर्स का पिटीशन डालने से पहले ख़त्म हो चुका होता है। डाइवोर्स का पिटीशन तो आप बाद में आता है, बहुत देर बाद आता है, जब लगता है कि हाँ आप कानून के पास जाना चाहिए, हम दोनों को अलग रहने का एक जो पिटीशन है दायर करके डिग्री लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपके पास में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट के आधार पर इसमें स्पष्टली कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ रिश्ते अगर कागज़ पर हैं, एक्चुअल वो रिश्ते हैं ही नहीं, और वो काफ़ी सालों से अलग हैं, बहुत साल हो चुके हैं और सालों से साल अलग हैं, और लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई। तो ऐसी सिर्फ परिस्थिति में वो सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक प्रताड़ना है, पीड़ित पीड़ित करने वाली बात है, जिसमें कि इन दोनों को डाइवोर्स देना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट के लिए भी कहा गया है 142 आर्टिकल के तहत आप डाइवोर्स दे सकते हैं, जहां पर ये महल लगे कि रिश्ता समाप्त हो चुका है और रिश्ता किसी भी काम का नहीं रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ वो कागज़ों पर है, बाकी एक्चुअल रिश्ता है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में डाइवोर्स का ग्रांट कर देना चाहिए, ये स्पष्टली इस जजमेंट में कहा गया है। अगर इस जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर, सामने जो नंबर है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसकी कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। और इसकी कॉपी लगाकर आप अपने डाइवोर्स में, अगर आपका पेंडिंग है या फिर फाइलिंग करना चाहते हैं या फिर फाइलिंग कर चुके हैं या फिर कुछ और है, कहीं मतलब फाइनल बहस से पहले अगर आप हैं,
तो आप इस जजमेंट की कॉपी लगाकर तत्काल अपने फेवर में जजमेंट करा सकते हैं। आप लड़की हैं लड़का हैं डजेंट मैटर, लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल है। मैं इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोग तो जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने से बहुत